मैं विनय कुमार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे हम अगर कवर की बात करते हैं तो कवर का पांचवा अक्षर अंघ्वा आता है। अगर हम लोग चवर की बात करें तो इसका पांचवा अक्षर य आता है। और टवर की बात करें तो इसका पांचवा अक्षर मूर्धन्य आता है। और तवर की बात करें तो इसका पांचवा अक्षर दंत नौ आता है। और पवर की बात करें तो इसका अंतिम अक्षर मो आता है, अर्थात पांचवा अक्षर मो आता है। तो अगर कहीं अनुस्वार लिखा हो, क्या लिखा हो, अगर कहीं अनुस्वार लिखा हो तो हम उसको दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम अनुस्वार के बाद अगर कोई अक्षर आए, क्या है, अगर अनुस्वार के बाद जिस पर अनुस्वार है, अगर उसके जस्ट बगल वाला अर्थात आगे वाला कोई अक्षर आए तो उसका पांचवा अक्षर लेते हैं। क्या लेते हैं? पांचवा अक्षर। तो पांचवा अक्षर में आने में क्या होता है, कभी कभी हम लोग अक्षर को दो टाइप से लिखते हैं। एक को कहते हैं खड़ी पाई, एक को कहते हैं खड़ी पाई, और एक होता है बिना खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई। अर्थात खड़ी पाई का कहने का मतलब होता है जिसमें पाँव होता है, अर्थात जिसे पैर होता है। तो पैर किस किस में होता है, देखिए तो पैर, ये कौ में ये खड़ी पाई हुआ, क्या हुआ, खड़ी पाई। और ये आपका खो, गो, घो, ये सब खड़ी पाई आता है। खड़ी पाई में देखिए ये चौ को लिखेंगे तो इसमें भी खड़ी पाई आता है। देखिए चौ, चौक, चौ, ये खड़ी पाई हुआ। तो जो भी खड़ी पाई वाला होता है उसको हम आधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उसको आधा लिख सकते हैं। जैसे अगर चौ को हम आधा लिखते हैं तो चौ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे चच्चा लिख दीजिए, चच्चा, बच्चा, जो भी हो, ये आधा हो सकता है। लेकिन बिना खड़ी पाई वाला क्या होगा, वह मुड़ा हुआ होगा। क्या होगा वह, देखिए तो टो में टो, ये मुड़ा होगा। इसको आप नहीं लिख सकते आधा। क्या नहीं लिख सकते हैं? इसको आप आधा नहीं लिख सकते। इसको कहते हैं बिना खड़ी पाई। बिना खड़ी पाई वाला आपका थो, बिना खड़ी पाई वाला आपका, हाँ यही मेन चीज आपका टो, ठो, डो, ढो और नो, मूर्धन्य नो जो आता है, ये सब बिना खड़ी पाई वाला होता है, इसमें पैर नहीं होता है। और खड़ी पाई वाला आपका कौन कौन हो गया, को हो गया, खो हो गया, गो हो गया, घो हो गया। और अंगों को भी नहीं कर सकते हैं, घो तक ही आप बोल सकते हैं। और जैसे इन लोगों को लिखने के लिए क्या करते हैं, तो चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं कैसे होता है। जैसे हम अनुस्वार को कैसे चेंज करेंगे, अनुस्वार को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गौ का पांचवा अक्षर देखिए क्या होता है, गौ का पांचवा अक्षर, गौ का पांचवा अक्षर यहाँ अंगो होता है। तो क्या होता है, अंगो होता है। तो चलिए दो को हम लिख दिए। तो जो बिना खड़ी पाई होता है, जो बैसाखी होता है, जिसमें पैर नहीं होता है, सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम उसी को लिख दिए। और ये जो आपका गौ बच गया, इसके नीचे लिख देते हैं। और जो आपका बगल वाला लो है उसको हम साथ में लिख दिए। तो यह आपका हो गया दंगल। संस्कृत में ज्यादातर यही लिखा रहता है, इस प्रकार से लिखा रहता है। क्या हो गया, यह दंगल। चलिए इसी तरह हम मंगल को लिखते हैं। मंगल को हम अनुस्वार नहीं देते हैं। बिना अनुस्वार को हम अगर लिखना होगा तो कैसे लिखना है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर मो अनुस्वार जो है इसके बगल वाला आता है गो, गो का देखिए पांचवा अक्षर फिर क्या होता है, अंगो। तो फिर हम वैसे क्या कर देंगे, अंगो को पहले लिख देंगे। अनुस्वार के बदले हम यहाँ क्या कर देंगे, अंगो को लिख देंगे। और जो गो बच गया इसके नीचे जस्ट लिख देंगे। ये आपका हो गया मंगल। क्या हो गया, मंगल हो गया। इसी तरह आप कंगन लिख के देखिए, तो फिर कंगन लिखिएगा
तो क लिख दीजिए, और अनुस्वार के बदला में देखिए तो क के बगल वाला क्या है, गो है, तो गो का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंग होता है। किस वर्ग का, क वर्ग का। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो आपका गो का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंग होता है। तो अंग को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंगन, और आगे वाला और पीछे वाला को आप वही लिखा जाएगा, सिर्फ गो का पांचवा अक्षर देखना बीच वाला। तो ये फिर देखिए तो चंदन लिखा हुआ है, चंदन, तो चंदन, चंदन लिखा हुआ है, तो दो किस वर्ग का है, दो जो है तवर्ग का है। तवर्ग का पांचवा अक्षर देखिए तो दंत न होता है, क्या होता है, दंत न। तो च लिख दीजिए, अनुस्वार के बदला में आप आधा न लिख दीजिए। अब देखिए ये नौ जो आपका है खड़ी पाई में है, क्या है, खड़ी पाई में। तो हम आपको क्या बोले हैं, जो खड़ी पाई में होगा उसको हम आधा लिख सकते हैं। तो आधा लिखने के कारण यही होता है, आधा लिख के फिर दो को लिख दीजिए। ये आपका हो गया चंदन। तो कहीं कहीं चंदन ऐसे लिखा हुआ रहता है, संस्कृत में आपको अधिकतर मिलेगा चंदन इस तरह से लिखा। फिर देखिए तो लंदन, लंदन को भी आप वैसे लिख सकते हैं, लो लिख दीजिए। फिर आप देखिए लो अनुस्वार के बाद दो है, तो जस्ट इसके बगल वाला आगे वाला देखना। तो आगे वाला हो गया लो के बाद देखिए तो लिखा हुआ है दो। दो किस वर्ग का है, ये तवर्ग का है। तवर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, तो नौ होता है, नौ। फिर वही ये खड़ी पाई में है, खड़ी पाई आधा होता है, खड़ी पाई आधा होता है, तो इसको आप आधा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आधा नौ, और ये आपका हो गया लंदन, क्या हो गया, लंदन। तो इस तरह से आप हम एक बार चंपा का लिख के दिखाते हैं, चंपा का। देखिए चंपा में क्या होता है, च लिख दीजिए, च लिख दिए ना। फिर देखिए अब च के बगल में क्या है, प है, तो प का पांचवा अक्षर क्या होता है, देखिए तो मो होता है, क्या होता है, मो। मो को म क्या है, इसमें खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई, अर्थात इसमें पैर है, देखिए पैर है। तो जिसमें पैर है तो उसको आप ऐसे आधा लिख सकते, पैर हटा दीजिए, ये बिना पैर वाला हो जाएगा। तो बिना पैर वाला करने का मतलब इसको आप आधा लिख सकते हैं। ये आपका आ गया मो आधा पोआकर, ये होगा चंपा। कभी कभी विद्यार्थी चंपा को ऐसे लिख देता है, ये आपका रॉन्ग है, गलत। अनुस्वार के बदला में इस तरह दे देते हैं, ये क्या आपका रॉन्ग है। करेक्ट क्या है आपका, सही ये वाला सही है, चंपा लिखा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको एक बार चंचल लिख के दिखाते हैं। चंचल को कैसे लिखिएगा, चंचल को तो च अनुस्वार को आप कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ च। अब देखिए च के बगल में च है, तो च का पांचवा अक्षर क्या होता है, चवर का पांचवा अक्षर यो होता है, यो। तो ये भी आपका बाबू खड़ी पाई में, देखिए तो खड़ी पाई में, तो खड़ी पाई में इसको हटा लीजिएगा, पैर, पैर हटा लीजिएगा। तो हम आपको बोले हैं जो खड़ी पाई में होगा वह आधा हो सकता है, तो आधा हो गया। और उसको क्या लिख देंगे, फिर क्या है, च, इसके बगल वाला च लो, ये आपका हो गया चंचल, क्या हो गया, ये आपका चंचल हो गया। फिर इसी तरह देखिए अब ये आपका हो गया। अब हम आपको बताते हैं दूसरा टाइप में, ये टाइप था टाइप फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट था। अब टाइप टू में हम बताते हैं, टाइप टू में कि अनुस्वार को और किस तरह से लिख सकते हैं। अगर अनुस्वार किसी भी अक्षर के अंत में आए, अंत में आए और उसके ऊपर में अनुस्वार लिखा रहे, तो अगर उसको लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए आप मोहलन का उपयोग करिएगा। क्या कीजिएगा, मोहलन, किसके बदला में, अनुस्वार के बदला में, अनुस्वार के बदला में आप मोहलंत लिखिए। मोहलंत लिखने के इसको पढ़िएगा क्या, इसको पढ़िएगा आप स्वयं, क्या पढ़िएगा, स्वयं। या फिर पुस्तकम लिखा हुआ है, तो इसको अगर आपको अनुस्वार नहीं लिखना है तो इसको आप लिखिएगा पुस्तकम, क्या लिखिएगा, पुस्तकम। तो आपको पता है खड़ी पाई किसको कहेंगे, जिसमें पैर हो, और बिना खड़ी पाई किस क्या कहेंगे, जिसमें पैर नहीं हो, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगला एक चीज बताएंगे आपको कि
और आपका आगे का होमवर्क रहा। अगर आप इसको सीख गए हैं या अच्छे तरीका से बनाने जान गए हैं तो इसको बना के हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।